अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट मनवान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को सरप्राइज़ देने के लिए एक स्ट्रेटजी बना ली है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने बुला लिया है। उस इजलास में कुछ अहम फैसले किए जाने, कुछ वजारतों की जो रद्द-ओ-बदल है वो भी होनी है। इस इजलास के अंदर वजारतों की रद्द-ओ-बदल होनी है। इसके साथ साथ कुछ रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ को कुछ पैगामात मिले हैं। अब वो देखना है कि वो पैगामात कितने सूदमंद साबित होते हैं। तहरीक इंसाफ को जो पैगामात मिले हैं वो कितने इनको फ़ायदा हासिल होते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं आज जो तहरीक इंसाफ ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। उन्होंने ये बनाई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हो जाएगा गुज़श्ता रोज़। उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अब दोबारा फिर अवाम में जाते हैं। अब इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ का एक उन्होंने स्लोगन दिया है। अब इस स्लोगन के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की जानब जाया जाए। जितने भी तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तहरीक इंसाफ की जानब से ये हदायतनामा जारी कर दिया गया है कि वो अवाम में जाएँ और ये जो स्लोगन है ना, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इसको अवाम के अंदर जाके अवाम को पैगाम दिया जाए, ये पॉपुलर बनाया जाए और ये एक नारा बनाया जाए जो तहरीक इंसाफ का है। अभी तहरीक इंसाफ को कुछ फेस सेविंग चाहिए कि किसी ना किसी तरह वो अवाम में जाए, अवाम में खड़े हों। तो अब उन्होंने ये एक नया बयानिया बना लिया है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ का। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी करते हुए कहा है कि आप अवाम के पास जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा निचली सतह तक पहुँचें और अवाम के साथ राब्ता मुहिम को जारी रखें। किसी भी दिन इलेक्शन की कॉल दी जा सकती है, इदारों के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई है। दूसरी जानब नाज़रीन, हमारे ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रावलपिंडी से भी एक पैगाम मिला है और परवेज़ खटक जो बैक डोर राब्ते कर रहे हैं, अब वो राब्ते हैं जो नई क़यादत आई है उनके साथ भी उनके जो राब्ते हैं वो एक मरतबा फिर बहाल हुए हैं। तो परवेज़ खटक को उधर से कुछ पॉजिटिव रिप्लाई मिला है। तो उन्होंने जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने असद कैसर को भी ये साथ मिला दिया है कि वो परवेज़ खटक के साथ वो जाया करेंगे और कुछ लोगों के साथ जब मुलाकात होगी तो उनको बताया जाएगा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें। आप बेशक 3 महीने बाद की इलेक्शन की डेट दे रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमें थोड़ी सी फेस सेविंग मिल जाएगी, फिर आपके जो मुतालबात हैं हम वो भी मान लेंगे। लेकिन एक हमारा तो एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख का आप बेशक 3 महीने की इलेक्शन की तारीख दे दें, उसके बाद कोई उसके अंदर रद्द-ओ-बदल करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस मुतालबे से पीछे नहीं हट सकते। आप वो मुतालबा जो हमारा है उसको बाद में कुछ आप और आगे खींच सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि इलेक्शन जल्द से जल्द इलेक्शन हो। तो जब इनका राब्ता हुआ है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ने कहा कि आप मार्च में हमें इलेक्शन दे दें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हम जो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं हम ये तनकीद नहीं करेंगे, हम बैकफुट पे चले जाएंगे। हम उसी तरह आपका दिफा करेंगे जैसे एक साल कबल करते थे, नवंबर दिसंबर तक पिछले साल करते थे, जब एक पेज था, जब सेम पेज था, जो तहरीक इंसाफ हमेशा सेम पेज का नारा लगाती थी। फिर वो सेम पेज ना रहा और ये दूरियां बढ़ती गई। फिर मीर जाफ़र, मीर सादक का नाम दिया गया, जिनको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तरफ जा रही थी तहरीक इंसाफ। फिर उनको मीर जाफ़र का नाम दिया जाता था, मीर सादक का नाम दिया जाता था, गद्दार का नाम दिया जाता था, चौकीदार का जो है ना वो ताना दिया जाता था कि चौकीदार न्यूट्रल नहीं होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा करते थे कि घर में चोरी हो रही है और चौकीदार न्यूट्रल हो रहा है। तो ये समझ से बालात आ रहा है। तो अब वो जो न्यूट्रल हुए थे उन्होंने एक पैगाम रसानी का जो सिलसिला है वो दोबारा से बहाल हो गया तहरीक इंसाफ के साथ। तो अब ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आप मुझे मार्च के दे दें, मार्च के आखिरी हफ्ते के दे दें इलेक्शन की तारीख। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि आगे रमज़ान आ जाएगा, आप रमज़ान के इसके बाद ये आपके पास भी एक फेस सेविंग होगी कि आप कह सकते हैं कि रमज़ान है, रमज़ान में कुछ मुश्किलात हैं, तो आप 2 महीने इसको आगे भी खींच सकते हैं ताकि इलेक्शन जैसे आगे जाते हैं तो कुछ 2 महीने आपको 2.5 महीने और हम दे सकते हैं। 2-3 महीने आप सिर्फ पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं। अगर वो रमज़ान से पहले इलेक्शंस नहीं होते, रमज़ान के बाद की कॉल दी जाती है, तो डेफिनेटली यही होगा कि 1 महीना कैंपेन के लिए दिया जाएगा। रमज़ान के बाद अप्रैल में रमज़ान है, मई का महीना अगर दिया जाता है तो जून या जुलाई में इलेक्शंस की कॉल दे दी जाती है। तो असम्बलियाँ कितनी देर 2 या 3 महीने पहले डिज़ोल्व होंगी। अगर यही रमज़ान को क्रॉस करके इलेक्शन का अनाउंस किए जाते हैं तो रमज़ान में अगर असम्बलियाँ अप्रैल में डिज़ोल्व होती हैं, अप्रैल के लास्ट पे होती हैं, तो
तो वैसे भी अगस्त में असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व हो जानी है, तो पीछे 2 महीने बचते हैं, 2 से 3 महीने हैं, जो मई जून और जुलाई का 3 महीने जो पीछे बचते हैं। तो ये महीने हैं जब तहरीक इंसाफ चाहती है कि आप इसी तरह का कुछ कर लें, हम भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, कुछ हमारी भी फेस सेविंग रह जाएगी और कुछ वफाकी हुकूमत भी पीछे हटे हैं, कुछ हम पीछे हटते हैं ताकि हम एक टेबल पे बैठ सकें। जिनमें तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के साथ भी रब्ता करने की कोशिश की है, आसिफ जरदारी के साथ उनका रब्ता हुआ है, तो आसिफ जरदारी ने जब पैगाम रसानी की है तो नवाज शरीफ इस बात पर एग्री नहीं हुए। दूसरी जानब नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ की ये जो पैगाम रसानी के बाद हुकूमत की आपस में कुछ बड़ों की गुफ्तगू हुई है, चौधरी के साथ मुलाकात हुई आसिफ जरदारी की, उसके बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ है आसिफ जरदारी का और शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ का और चौधरी का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ का जो है वो MQM के वफद के साथ वफाकी वज़रा के जो नून लीग के वफाकी वज़रे हैं उनकी मुलाकात हुई है। उसके अलावा जो बाप पार्टी है उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो हमारे ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि बुध के रोज़ एक वफाकी हुकूमत एक मीटिंग, अहम मीटिंग बुलाने जा रही है। आप वफाकी हुकूमत का नाम दे लें या PDM की इत्तेहादी जमातों का नाम दे लें कि वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ वजारतों का कुछ इस वक्त कुछ लोग नाराज़ हैं, ख़ास तौर पे बाप पार्टी नाराज़ है, उसके बाद अख्तर मेंगल नाराज़ है और MQM के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इसी तरह हमारे साथ करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा इमरान खान प्रोटोकॉल दे रहा था, हमारी तो बात ज़्यादा इससे ज़्यादा सुनी जा रही थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो हमें क्या मिला, हम तो तब भी इत्तेहादी हुकूमत में थे, हम आज भी हुकूमत में हैं, तो हम इससे बेहतर है कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहते। उनकी तो पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है तो हम उनके साथ चले जाते हैं, हमें आपने क्या दिया है। तो अब कुछ वजारतों की रद्दोबदल होने जा रही है, कुछ वज़रा को नए वज़रा कबीना के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। कुछ हमें जो नून लीग के हमारे ज़राए हैं वो जो दावा कर रहे हैं कि कुछ नून लीग के लोगों से वजारतें ली जा रही हैं वफाकी कबीना से, उनसे पोर्टफोलियो लेके कुछ इत्तेहादी जो लोग हैं उनको देने का इम्कान है। तो देखते हैं कि कितने और नए लोग शामिल होते हैं। ख़ास तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक से ये जो ना सुनाई दे रहा है कि एक वजारत उनसे लेने का जो इम्कान है कि जो है वजारत PIA के वो चला रहे हैं फ़िज़ाई जो, तो हवाबाजी की भी जो वजारत है वो भी ख्वाजा साद रफ़ीक के पास है, तो वो MQM को दिए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जवेद लतीफ़ से भी शायद पोर्टफोलियो वापस ले लिया जाए, मुसद्दक़ मलिक से शायद पोर्टफोलियो वापस ले लिया जाए। तो इनसे पोर्टफोलियो वापस लेके ये दो जो लोग हैं इनकी जगह बलूचिस्तान से कुछ लोगों को अकामोडेट किया जाएगा। इसमें अख्तर मेंगल के एक बंदे को अकामोडेट किया जाएगा, बाप पार्टी को अकामोडेट किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसी तरह कुछ वफाकी हुकूमत भी इस वक्त कुछ सेम पेज पे नहीं है, इदारों के साथ भी कुछ नवाज शरीफ की जो चप्पलकश है वो दोबारा फिर शुरू हो गई है। पिंडी के साथ जो नून लीग के लंदन के जो पिंडी के साथ रिलेशन थे वो अब उसी तरह के रिलेशन नहीं रह गया। इस्लामाबाद के जो रिलेशन है वो भी थोड़े से पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो फासले थे बज़ाहिर तो फासले कम थे हैं, लेकिन जो दिलों के फासले हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। तो अब नई क़यादत जब आई है पिंडी के अंदर तो ये फासले अब दोबारा फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं कि नए आने वाले दिनों में क्या होता है। तहरीक इंसाफ वापस पिंडी से के साथ राब्ते बहाल करके इस्लामाबाद पहुँच जाती है या फिर तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद से दूर ही रखा जाएगा और जो इस वक्त इस्लामाबाद में लोग मौजूद हैं उन्हीं को स्पेस दी जाएगी। आगे भी आने वाले जो टर्न्योर है उसमें भी आगे आने वाले जनरल इलेक्शन में भी कुछ उनको स्पेस दी जाए ताकि वो इसी तरह की कुछ इत्तेहादियों के साथ मिल के वापस फिर इस्लामाबाद में बैठ सकें या फिर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में बैठ सकेगी। ये कुछ आने वाले दिनों में जो पिक्चर है ये वाज़ह हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।